तो देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फीमेल वजाइना जो होती है वो अपने आप में सेंसिटिव नहीं होती, उसको सेंसिटिव बनाता है क्लिटोरिस, यानी कि उसकी जो नब्स होती है वो आकर सीधा वजाइनल वाल जो है उसके ऊपर जाकर जुड़ती है और उससे जनरेट होने वाले जो स्टिमुलेशन होते हैं वही वजाइना को सेंसिटिव बनाते हैं। इसीलिए जब भी आप पेनिट्रेट करते हो ना, जब आप अंदर डालते हो, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि शुरू में ही स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए आपकी। मैं एक बात आपको बता रही हूँ, जो कपल एक्सपीरियंस होते हैं, खास तौर से जो मर्द एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको इसके बारे में काफी आइडिया होता है, वो ये गलती कभी नहीं करते। वो हमेशा शुरुआत स्लो स्पीड से करते हैं, धीरे धीरे फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम पर जब उन्हें लगता है कि फीमेल प्रॉपर वेट हो चुकी है, उनका भी टाइम आ चुका है और इसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब जाकर वो ज्यादा स्पीड में स्टॉक मारते हैं और दोनों ही ऑर्गेज्म को अचीव करते हैं। पर स्टॉक मारने के पीछे कुछ चीजें और भी होती है जो बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि फ्रिक्शन देने के लिए आपका जो इरेक्शन है वो बहुत हार्ड होना चाहिए, यानी कि आपका जो औजार है वो कड़क होना चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर स्टेमिना पोटेंशियल होनी चाहिए ताकि आप फ्रिक्शन को अच्छी तरीके से दे सको। टाइमिंग आपका सही हो, कम से कम 2 से 3 या 5 मिनट तक आप कंट्रोल कर सको, वरना ढीला ढाला और थकान वाली बॉडी से आप कभी अच्छा पेनिट्रेटिव सेक्स कर ही नहीं सकते। तो उस पर हमेशा ध्यान दे, अपने इरेक्शन पर, अपने स्टेमिना पर फोकस करे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्टेमिना स्ट्रेंथ की कमी है, कभी कभार भी नहीं को अच्छा भी नहीं लगता ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम आपको है या आप खुद फील कर रहे हो कि हाँ कुछ और अच्छा हो सकता था, तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। इसकी कमी की वजह से ही अक्सर ऐसा होता है, आपको हमेशा थकान सी महसूस होती है, आपके इरेक्शन में भी इसका असर पड़ता है, आपके टाइमिंग में भी इसका असर पड़ता है, जल्दी फ्री हो जाते हो, ये सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कैसे करे, इसके लिए आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि आपको अपने खानपान पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और फिजिकल एक्टिविटी पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट हो सकता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम 4 दिन स्ट्रेंथ या वेट ट्रेनिंग करने से अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस जरूर करें, इन्हें करने से अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। और फ्रिक्शन देने के टाइम पर अगर आपका लिंग ढीला ढाला हुआ ना, तो वो फ्रिक्शन को जनरेट नहीं कर पाएगा, उस तरीके से वो सेंसिटिविटी पैदा ही नहीं कर पाएगा। टाइमिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेंसेशन बनाने के लिए, सेंसिटिव ऑर्गन को और ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए टाइम बहुत जरूरी है। 2-3 मिनट में ही काम नहीं हो जाता, थोड़ा सा वक्त देना जरूरी है, यानी कि कुछ सेकंड में ये काम नहीं होने वाला, कुछ मिनट का टाइम लगता ही है। और मैं बात कर रही थी स्टेमिना की, अगर आपका इरेक्शन भी सही हो, अगर आपका टाइमिंग भी सही हो, पर आपके अंदर वो ताकत ना हो, तो आप कैसे फ्रैक्शन लगाओगे मेरी जान। जो ये घर्षण है ना, ये एक मर्द को अपने शरीर को, पूरे बॉडी को कंट्रोल करना पड़ता है, पूरे बॉडी का जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर वो पेनिट्रेटिव सेक्स को एंजॉय कर पाते हैं। इसलिए तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे शुरुआत इसीलिए करना जरूरी होता है, क्योंकि मेल पार्टनर जैसे बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं और वो अपने कंट्रोल के हिसाब से डिस्चार्ज भी कर पाते हैं, बट फीमेल केस में ये थोड़ा सा अलग होता है। उनकी बॉडी में जो स्टिमुलेशन पैदा होती है ना, उसके लिए उनको वक्त की जरूरत होती है। तो अगर आप धीरे धीरे शुरुआत करते हो, तो धीरे धीरे फीमेल बॉडी में जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं, उसमें सेंसेशन बननी शुरू होती है, फीमेल कुछ फील करना शुरू करती है, और उसके बाद जब लास्ट में आप अपनी फुल स्पीड के साथ सेक्स करते हो, तो उस टाइम पर आप और आपकी फीमेल पार्टनर दोनों ही ऑर्गेज्म को अचीव कर पाते हो। और सबसे बड़ी बात कि जब धीरे धीरे शुरू करते हो ना, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी इतनी जल्दी लूज नहीं होती, स्टेमिना जो है वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। धीरे धीरे आप दोनों ही अपने आप को स्टिम्युलेट करते हो, धीरे धीरे आप दोनों ही अपने बॉडी को प्रिपेयर करते हो। बहुत लोग फ्रिक्शन के दौरान ही फॉर प्ले को भी एंजॉय करते हैं, और बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो चाहे हफ्ते में 1 ही बार करे, चाहे हफ्ते में 2 बार करे, बट वो फुल एंजॉयमेंट के साथ इस चीज को करते हैं। तो उन कपल के लिए खास तौर से जो फ्रिक्शन का प्रोसेस है ना, वो उनको हमेशा धीरे से ही शुरू करना चाहिए। जब वो धीरे धीरे करते हैं ना, तो उनका जो स्टेमिना है
वो भी बरकरार रहता है और इरेक्शन भी बरकरार रहता है और टाइमिंग भी बढ़ती है और वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते, मतलब मेल पार्टनर जल्दी जैकुलेट नहीं होते और दोनों ही सेक्स को भरपूर एंजॉय कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने ये तरीका पहले कभी नहीं अपनाया, अगर आपने शुरू से ही जोर जोर से करना शुरू कर दिया है, ये सोच कर कि जितना जोरदार होगा उतना ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें धीरे धीरे ही अच्छी लगती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही उसमें मजा आता है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज से ही इस तकनीक को करना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी, जितने पोजीशन को ट्राई करने के बारे में आप सिर्फ सोचते रह जाते हो, आज से आप उन सभी को ट्राई भी कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जान आपको मेरी दी गई जानकारी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी दी गई जानकारी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और आपको ऐसी ही गुप्त ज्ञान से जुड़ी वीडियो आगे भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लव यू ऑल गुप्त ज्ञान के चाहने वालों को। जय हिंद।